प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 47। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 47। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया, और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था, और सोता भवन के पूर्व ओर वेदी के दक्षिण नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया, और बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया, और दक्षिणी अलंग से जल पसीजकर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर 1000 हाथ तक उस सोते को मापा, और मुझे जल में से चलाया, और जल टखनों तक था। उसने फिर 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया, और जल घुटनों तक था। फिर और 1000 हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया, और जल कमर तक था। तब फिर उसने 1000 हाथ मापे, और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर उसने मुझे नदी के तीर लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है, और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा, और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा, और उसका जल मीठा हो जाएगा। और जहां जहां यह नदी बहे, वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे, और मछलियां भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है, और ताल का जल मीठा हो जाएगा। और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी, वहां सब जंतु जिएंगे। ताल के तीर पर मछुए खड़े रहेंगे, और एनगदी से लेकर एनेग्लेम तक वे जाल फैलाए जाएंगे, और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी। परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं, उनका जल मीठा न होगा, वे खारे ही रहेंगे। और नदी के दोनों तीरों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे, जिनके पत्ते न मुरझाएंगे, और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के, और पत्ते औषधि के काम आएंगे। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जिस सिवाने के भीतर तुमको यह देश अपने 12 गोत्रों के अनुसार बांटना पड़ेगा, वह यह है, यूसुफ को 2 भाग मिले, और उसे तुम एक दूसरे के समान निज भाग में पाओगे, क्योंकि मैंने शपथ खाई कि उसे तुम्हारे पितरों को दूंगा। सो यह देश तुम्हारा निज भाग ठहरेगा। देश का सिवाना यह हो, अर्थात उत्तर ओर का सिवाना महासागर से लेकर हेतलोन के पास से सदात की घाटी तक पहुंचे, और उस सिवाने के पास हमात बेरोता और सिब्रेम जो दमिश्क और हमात के सिवानों के बीच है, और हसहरतिकोन तक जो हौरान के सिवाने पर है, और यह सिवाना समुद्र से लेकर दमिश्क के सिवाने के पास के हसरेनोन तक पहुंचे, और उसकी उत्तर ओर हमात हो। उत्तर का सिवाना यही हो, और पूर्वी सिवाना जिसकी एक ओर हौरान दमिश्क और यर्दन की ओर गिलाद और इस्राएल का देश हो। उत्तरी सिवाने से लेकर पूर्वी ताल तक उसे मापना। पूर्वी सिवाना तो यही हो, और दक्षिणी सिवाना तामार से लेकर कादेश के मरीबोत नाम सोते तक, और मिस्र के नाले तक, और महासागर तक पहुंचे। दक्षिणी सिवाना यही हो, और पश्चिमी सिवाना दक्षिणी सिवाने से लेकर हमात की घाटी के सामने तक महासागर हो।
पश्चिमी सिवाना यही हो। इस प्रकार देश को इस्राएल के गोत्रों के अनुसार आपस में बांट लेना और इसको आपस में और उन परदेशियों के साथ बांट लेना जो तुम्हारे बीच रहते हुए बालकों को जन्माए। वे तुम्हारी दृष्टि में इस देशी इसराइलियों की नाई ठहरे और तुम्हारे गोत्रों के बीच अपना अपना भाग पाए। जो परदेशी जिस गोत्र के देश में रहता हो उसको वही भाग देना। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48। गोत्रों के भाग ये हो। उत्तर सिवान से लगा हुआ हेतलोन के मार्ग के पास से हमात की घाटी तक और दमिश्क के सिवान के पास के हसरेनान से उत्तर और हमात के पास तक एक भाग दान का हो और उसके पूर्वी ओर पश्चिमी सिवान भी हो। दान के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक आशेर का एक भाग हो। आशेर के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक नप्ताली का एक भाग हो। नप्ताली के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक मनश्शे का एक भाग। मनश्शे के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक एप्रैम का एक भाग हो। एप्रैम के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक रूबेन का एक भाग हो और रूबेन के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक यहूदा का एक भाग हो। यहूदा के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक वह अर्पण किया हुआ भाग हो जिसे तुम्हें अर्पण करना होगा। वह 25,000 बांस चौड़ा और पूर्व से पश्चिम तक किसी एक गोत्र के भाग के तुल्य लंबा हो और उसके बीच में पवित्र स्थान हो। जो भाग तुम्हें यहोवा को अर्पण करना होगा उसकी लंबाई 25,000 बांस और चौड़ाई 10,000 बांस की हो। यह अर्पण किया हुआ पवित्र भाग याजकों को मिले। वह उत्तर ओर 25,000 बांस लंबा, पश्चिम ओर 10,000 बांस चौड़ा, पूर्व ओर 10,000 बांस चौड़ा और दक्षिण ओर 25,000 बांस लंबा हो और उसके बीचों बीच यहोवा का पवित्र स्थान हो। यह विशेष पवित्र भाग सादोक की संतान के उन याजकों का हो जो मेरी आज्ञाओं को पालते रहे और इस्राएलियों के भटक जाने के समय लेवियों की नाई न भटके थे। सो देश के अर्पण किए हुए भाग में से यह उनके लिए अर्पण किया हुआ भाग अर्थात परम पवित्र देश ठहरे और लेवियों के सिवान से लगा रहे और याजकों के सिवानों से लगा हुआ लेवियों का भाग हो। वह 25,000 बांस लंबा और 10,000 बांस चौड़ा हो। सारी लंबाई 25,000 बांस की और चौड़ाई 10,000 बांस की हो। वे उसमें से न तो कुछ बेचे न दूसरी भूमि से बदले और न भूमि की पहली उपज और किसी को दी जाए, क्योंकि वह यहोवा के लिए पवित्र है। और चौड़ाई के 25,000 बांस के सामने जो 5,000 बांस रहेंगे वह नगर और बस्ती और चराई के लिए साधारण भाग हो और नगर उसके बीच में हो और नगर की यह माप हो अर्थात उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और 4,500 हजार हाथ और नगर के पास उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चराइया हो जो 250-250 बांस चौड़ी हो। और अर्पण किए हुए पवित्र भाग के पास की लंबाई में से जो कुछ बचे अर्थात पूर्व और पश्चिम दोनों ओर 10-10 बांस जो अर्पण किए हुए भाग के पास हो, उसकी उपज नगर में परिश्रम करने वालों के खाने के लिए हो। और इस्राएल के सारे गोत्रों में से जो नगर में परिश्रम करे वे उसकी खेती किया करे। सारा अर्पण किया हुआ भाग 25,000 बांस लंबा और 25,000 बांस चौड़ा हो। तुम्हें चौकोना पवित्र भाग अर्पण करना होगा जिसमें नगर की विशेष भूमि हो और जो भाग रह जाए वह प्रधान को मिले। पवित्र अर्पण किए हुए भाग की और नगर की विशेष भूमि की दोनों ओर अर्थात उनकी पूर्व और पश्चिम अलंगों के 25-25 हजार बांस की चौड़ाई के पास जो और गोत्रों के भागों के पास रहे वह प्रधान को मिले। और
अर्पण किया हुआ पवित्र भाग और भवन का पवित्र स्थान उसके बीच में हो। जो प्रधान का भाग होगा वह लेवियों के बीच और नगरों की विशेष भूमि हो। प्रधान का भाग यहूदा और बिन्यामीन के सिवान के बीच में हो। अन्य गोत्र के भाग इस प्रकार हो, पूर्व से पश्चिम तक बिन्यामीन का एक भाग हो। बिन्यामीन के सिवान से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक शिमोन का एक भाग हो। शिमोन के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक इस्साकार का एक भाग। इस्साकार के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक जुबलून का एक भाग। जुबलून के सिवाने से लगा हुआ पूर्व से पश्चिम तक गाद का एक भाग। और गाद के सिवान के पास दक्षिण ओर का सिवाना तामार से लेकर कादेश के मरीबोत नाम सोते तक और मिस्र के नाले और महासागर तक पहुंचे। जो देश तुम्हें इस्राएल के गोत्रों को बांटना होगा वह यही है, और उसके भाग भी यही है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। नगर के निकास ये हो, अर्थात उसकी अलंग जिसकी लंबाई 4,500 बांस की हो, उसमें 3 फाटक हो, अर्थात एक रूबेन का फाटक, एक यहूदा का फाटक और एक लेवी का फाटक हो, क्योंकि नगर के फाटकों के नाम इस्राएल के गोत्रों के नामों पर रखने होंगे। और पूरब की अलंग 4,500 पास लंबी हो और उसमें 3 फाटक हो, अर्थात एक यूसुफ का फाटक, एक बिन्यामीन का और एक दान का फाटक हो। और दक्षिण की अलंग 4,500 पास लंबी हो और उसमें 3 फाटक हो, अर्थात एक शिमोन का फाटक, एक इस्साकार का फाटक और एक जुबलून का फाटक हो। और पश्चिम की अलंग 4,500 बास लंबी हो और उसमें 3 फाटक हो, अर्थात एक गाद का फाटक, एक आशेर का फाटक और नफ्ताली का फाटक हो। नगर की चारों अलंगों का घेरा 18,000 बांस का हो। और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शामा रहेगा। पतरस की पहली पत्री 4 अध्याय। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उस ही मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़पन और घृणित मूर्ति पूजा में जहां तक हमने पहले समय गंवाया वही बहुत हुआ। इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में उनका साथ नहीं देते, और इसलिए वे बुरा भला कहते हैं। पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। और सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे की पहुनाई करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी की है। आमीन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो,
पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा, तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। भजन संहिता अध्याय 146। भजन संहिता अध्याय 146। यह की स्तुति करो। हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा, तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएगी। क्या ही धन्य है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पीसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंधुओं को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है, और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यह की स्तुति करो। मेरा
Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और यूट्यूब म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।